और उस खतरा से बचने के लिए, निपटने के लिए हम लोग क्या क्या सेफ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डेमोलिशन जब होता है, डेमोलिशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ढाहना, एक तरह से सिंपल भाषा में बोले तो ढाह देना, है ना, खत्म कर देना। तो डेमोलिशन की जरूरत हमें कब पड़ती है, पहले सोचने वाली ये बात है। अब जैसे कोई भी नया पुराना स्ट्रक्चर है, वो किसी काम का नहीं है, अब उसके जगह हमें क्या करना होता है, कोई दूसरा नया स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो पुराने स्ट्रक्चर को हम लोग जब तक डेमोलिशन नहीं करेंगे, उसे नहीं हटाएंगे, तब तक नया स्ट्रक्चर तो वहां खड़ा नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या जरूरी पड़ती है, डेमोलिशन करने की जरूरत पड़ती है। तो डेमोलिशन क्या होता है, पहले उसको डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपके सामने क्या है, डेमोलिशन इज अ प्रोसेस। डेमोलिशन क्या है, एक तरह का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। क्या चीज का प्रक्रिया होता है? टू डिस्ट्रॉय ओल्ड स्ट्रक्चर, जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर है उनको क्या, ये डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का क्या एक प्रक्रिया है। लाइक बिल्डिंग बाय यूजिंग मशीन, एक्सप्लोसिव और मैनुअल। अब हम लोग क्या करते हैं, डेमोलिशन या तो आप मैनुअली कर सकते हैं, एक्सप्लोजन के द्वारा कर सकते हैं, मशीनरी के द्वारा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डेमोलिशन जो है हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। पहला क्या, आप एक्सप्लोजन के द्वारा कर सकते हैं, विस्फोटक के द्वारा। विस्फोट करके आप बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग को देखे होंगे, विस्फोटक लगा करके क्या कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डेमोलिशन कर दिया जाता है। उसके बाद अपने पास दूसरा उपाय क्या है, मशीनरी, है ना, मशीनरी। जैसे आप बुलडोजर वगैरह, ये सब नाम आप सुने होंगे, जिससे क्या डेमोलिशन वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो मशीनरी के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या, मैनुअली, यानी हाथ से हम लोग हैमर के द्वारा, है ना, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो डेमोलिशन हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला एक्सप्लोजन के द्वारा, मशीनरी के द्वारा और मैनुअली कर सकते हैं। क्लियर है? अब जब डेमोलिशन आप करेंगे तो उसमें खतरा, तो बहुत सारा खतरा आपको देखने को मिलेगा, है ना। खतरा बहुत सारा होगा वहां पर, क्योंकि काम जो है हाई रिस्क का चल रहा है। काम क्या है, हाई रिस्क का है। हाई रिस्क में क्या है, ज्यादा चांसेस ऑफ इंजरी ज्यादा होता है ना, इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो खतरा क्या क्या हो सकता है, पहला आपके सामने क्या है, पहला देखिए, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी जिस स्ट्रक्चर को आप डेमोलिशन करने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होने का चांसेस होता है। ठीक है ना, हो सकता है मैनुअली किसी ऐसे स्ट्रक्चर को आप तोड़ रहे हैं, डेमोलिशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हिल रहा हो, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है, तोड़ने क्रम में भी वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ढह जाता है ऑटोमेटिक, चाहे मैनुअली करे या फिर मशीनरी से करे, ऐसा होता है। तो स्ट्रक्चर ढह सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, प्लांट और मशीनरी भी क्या हो सकता है, ढह सकता है। अब जिस मशीनरी से आप डेमोलिशन कर रहे हैं वो भी क्या हो सकता है, वो भी ढह सकता है, वो भी कोलैप्स कर सकता है। अगर अनइवन सरफेस पे वो है तो वो भी ढह सकता है ना। या फिर कोई ओल्ड स्ट्रक्चर उसी पे गिर गया, ऐसा भी होता है कि जिस स्ट्रक्चर को वो तोड़ रहे हैं वो भी स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी कभी फ्रंट टू फ्रंट क्या करता है, क्रॉस कर देता है, तो ये भी हो सकता है। कॉन्टेक्ट विथ लाइव ओवरहेड, जहां पर डेमोलिशन का काम हो रहा है, हो सकता है ऊपर लाइव ओवरहेड हो, है ना, ऊपर की तरफ लाइव लाइन जा रहा हो, तो वो भी हमारे लिए क्या है, खतरा है, वो भी खतरा क्रिएट करता है। समझ रहे हैं ना? ठीक, आगे क्या है, कॉन्टेक्ट विथ अंडरग्राउंड सर्विस, जो भी अंडरग्राउंड सर्विसेज है उससे भी कॉन्टेक्ट हो सकता है ना। लाइनें हैं उससे भी कॉन्टेक्ट हो सकता है ना, टेलीफोन केबल, इलेक्ट्रिकल केबल, बहुत सारी चीजें जो है, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, खतरा क्रिएट करता है। ठीक है, अस्बेस्टस, इसका मतलब क्या है ना, मतलब ऐसा चीज जो क्या हो, छोटे छोटे कण में डिवाइड हो गया हो, है ना, छोटे छोटे कण में क्या हो, डिवाइड हो गया, टूट करके डिवाइड हो गया। ठीक है, वो भी क्या करता है, हजार्ड क्रिएट करता है। ठीक है ना।
अब जाहिर सी बात है, जहां पर डेमोलिशन का काम हो रहा है वहां तो डस्ट बिना बुलाए भाई आ जाएगा, है ना। तो आप ये मेजर हजार जो है डस्ट हो सकता है वहां पर। जब डेमोलिशन का काम होता है तो भारी मात्रा में डस्ट क्रिएट होगा। जब किसी स्ट्रक्चर को आप ढाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डस्ट का रूप ले लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, गिर रहा है, तो ऑलरेडी सरफेस पे, जमीन पे क्या होता है, डस्ट पड़ा रहता है। अब जब वो नीचे गिरेगा तो उससे भी क्या और डस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो जो इन्वायरमेंट है वो क्या पूरा डस्टी इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। उस इन्वायरमेंट में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है ना, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स खराब हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। नेक्स्ट, चलिए अब देखिए मूवमेंट ऑफ व्हीकल। अब मशीनरी के माध्यम से डेमोलिशन हो रहा है, तो व्हीकल भी वहां क्या होगा, मूवमेंट होगा, व्हीकल मूवमेंट होगा ना। या फिर जहां पर डेमोलिशन हो रहा है वहां पर कोई अदर व्हीकल का मूवमेंट हो रहा हो, ऐसा भी होता है। तो अगर उस जगह पर व्हीकल मूवमेंट है तो वो भी क्या है, खतरा है, वो भी हजार्ड क्रिएट करता है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पर कोई काम करवा रहे हैं मशीनरी द्वारा, ठीक है, डेमोलिशन का ही काम करवा रहे हैं, और उसके आसपास से कोई व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है ना, कोई अदर कंस्ट्रक्शनल जो व्हीकल है वो चल रहा है, डंपर हो गया या फिर जो भी चीज है, तो उससे क्या कोलिजन होने का चांसेस होता है, टक्कर होने का चांसेस होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये भी क्या है, खतरा है। उसके बाद एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स का मतलब विस्फोटक। अब विस्फोटक के द्वारा अगर आप ये डेमोलिशन का काम करते हैं तो उसके लिए समझिए तो वो तो ऑलरेडी विस्फोटक जो है खतरा है ना। जो भी व्यक्ति उसके चपेट में आएगा वो बिल्डिंग के साथ साथ उसका भी डेमोलिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी क्या है, हजार्ड है ही, ठीक है ना। हजार्ड से हम लोग हजार्ड को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये तो ऑलरेडी हजार्ड है, और ये हजार्ड जो है किसी बिल्डिंग को ढहाने का काम कर रहा है। ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, एक तरह समझिए तो खतरा को और प्लस खतरा कर रहा है। तो जब एक्सप्लोजन के द्वारा हम लोग डेमोलिशन करते हैं तो समझिए वहां जितने भी जगह है पूरा का पूरा खाली करवा दिया जाता है, पूरा जगह खाली, कोई पर्सन कोई व्यक्ति वहां नहीं रहेगा, चाहे कितना हो वीआईपी जगह हो, कोई सब खाली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नॉइज एंड वाइब्रेशन। जब डेमोलिशन होगा तो नॉइज तो क्रिएट होगा ही, वाइब्रेशन तो होगा ही, ठीक है। अब आप हिल्टी के माध्यम, हिल्टी देखें, हिल्टी देखें, उससे भी डेमोलिशन होता है, ठीक है ना। उससे भी क्या होता है, डेमोलिशन होता है। तो वो क्या वाइब्रेशन करता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट क्रिएट करता है, ठीक है ना, और नॉइज क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो जब डेमोलिशन आप करेंगे उस माध्यम से तो नॉइज और वाइब्रेशन जाहिर सी बात है क्रिएट होगा ही होगा। तो ये भी एक खतरा है डेमोलिशन का, ठीक है। उसके बाद हजार्डियस सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस यूज ऑफ द बिल्डिंग। अब हाँ क्या, हाँ पहले से जो भी चीजें हैं वहां पर, है ना, अरे क्या, पहले से जो भी चीजें हैं वहां पर वो भी क्या करता है, वो भी हजार्ड क्रिएट करता है। अब पहले से ऑलरेडी उसमें कोई भी चीजें हैं, आपने इंस्पेक्शन नहीं किया सही से और लगे उसमें आप डेमोलिशन का काम शुरू कर, तो वो तो ऑलरेडी वहां हजार्ड क्या है, हाइड है, ठीक है ना, ऑलरेडी क्या है वहां पर, हाइड है। तो हजार्ड जब छुपा हुआ तो और हजार्ड क्रिएट करेगा ना। अब इधर से एक नया हजार्ड और तोड़ते समय तो और एक नया हजार्ड क्रिएट होगा ना, ऑलरेडी पहले से वहां है, ठीक है ना। तो वहां भी चांसेस ऑफ इंजरी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई ऑलरेडी उसमें मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल है जो कि हजार्ड क्रिएट करता है, ठीक है, हाँ इस तरह की चीजें हैं ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है, आपने देखा नहीं उस चीज को, ठीक है। जैसे ऐसा कोई मटेरियल रखा है जो डस्टी हो, एस्बेस्टस टाइप का हो, ठीक है, या फिर कोई डोमेस्टिक यूज वाले जो सामान हो वो भी हो सकते हैं,
है ना, आपने देखा नहीं और ऐसे ही क्या कर दिया, उसको डेमोलिशन कर दिया। गैस सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है किचन में, कहीं पे कॉर्नर में रखा हुआ है, भरा हुआ सिलेंडर है, किसी ने इंस्पेक्शन नहीं किया, देखा नहीं, है ना, एक्सप्लोसिव लगा दिया ऐसे ही। एक्सप्लोसिव तो ऐसे ही वो ब्लास्ट करता है और वो सिलेंडर अलग से ब्लास्ट करेगा, है ना, तो डबल हजार्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, शार्प तेज धार वाली चीजें जो हमें काट सके, जिसमें काटने की क्षमता हो, शार्प एज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या शामिल, इंक्लूडिंग ग्लासेस, शीशे हो सकते हैं, कांटी हो सकते हैं। ठीक है, डेमोलिशन से ये सारे चीजें निकलते हैं, जैसे शार्प एज वाली चीजें निकल सकते हैं, कांटी कील जो भी चीजें वो निकलते हैं। ठीक है, मिरर ग्लासेस में सारा चीज आ जाएंगे। ठीक है ना, ये सारे क्या है, ये जब डेमोलिशन आप करते हैं तो इन बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, जो कि शार्प एज भी हो सकते हैं, नुकीले हो सकते हैं, है ना। उसके बाद मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग भी क्या खतरा हो सकता है वहां पर। मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअली अगर आप कर रहे हैं वहां पर काम, वो तो खतरा है। साथ ही साथ अब उसमें कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपको मैनुअली उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग खतरा क्रिएट होता है। और जो व्यक्ति उठा रहा है, अब यहाँ मैनुअल हैंडलिंग से रिलेटेड भी हजार्ड वहां पे आपको कंट्रोल मेजर आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, अब मैनुअल हैंडलिंग में अब ये देखना है कि जो व्यक्ति उठाने जा रहा है ना, उसका वेट जो है और वो ऑब्जेक्ट के वेट से क्या है, फिजिकल कंडीशन उस व्यक्ति का क्या है। ठीक है ना, जहां वो ले जा रहा है ऑब्जेक्ट को, उस रास्ते में किसी का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है जिससे उसे कोई दिक्कत हो, एक ही पोस्चर में वो काम तो नहीं कर रहा है, फ्लोर जो है किसी तरह का उस पर कोई स्लिपरी सरफेस तो नहीं है, ट्रिप करने वाली कोई जगह तो नहीं है। अब वो आप मैनुअल हैंडलिंग के जितने भी हजार्ड और प्रिकॉशन है, फिर आप वो अप्लाई करिए आप। यानी अब डेमोलिशन जब आप करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है ना, वहां के लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इन्वायरमेंट कैसे सुरक्षित रहेगा। ठीक है, आसपास की चीजें जो है, एडजेसेंट जो भी चीजें हैं, बिल्डिंग्स हो गया, प्रॉपर्टीज जो भी चीजें हैं, वो सुरक्षित कैसे रह सकता है ना। अब डेमोलिशन जब आप करते हैं तो कंट्रोल मेजर आपको लगाना है। ठीक है, तो कंट्रोल मेजर आप क्या क्या लगा सकते हैं, है ना। नॉर्मल हम लोग तो चर्चा करिए लिए क्या क्या करना है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट लोकेशन पे रहेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पे बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, सामना करते हैं, देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्या कर रहा है, केयरफुल असेसमेंट एंड प्लानिंग ऑफ द वर्क प्लेस टू एलिमिनेट हजार्ड। अब क्या करना है, जो भी वर्क प्लेस है आपको क्या करना है, वहां पर उसका असेसमेंट करना है, उसका क्या करना है, असेसमेंट करना है। ठीक है, उसका क्या करेंगे हम लोग, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, असेसमेंट करेंगे, देन क्या करेंगे हम लोग, प्लानिंग करेंगे उसकी। बिना प्लानिंग के आप थोड़ी कोई डेमोलिशन करने चला जाएगा, प्लानिंग करेंगे ना भाई, इस बिल्डिंग को कैसे तोड़ना है, मैनुअली तोड़ेंगे, मशीनरी तोड़ेंगे, एक्सप्लोजन के द्वारा तोड़ेंगे, अगर एक्सप्लोजन के द्वारा तोड़ेंगे तो यहाँ क्या क्या खतरा हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें लगाना पड़ेगा, कितने लोग इससे अफेक्टेड होंगे, वो सारा चीज आप प्लान करेंगे, है ना। कि प्लानिंग करने पर फायदा हम लोग को ये होगा, हम लोग वहां पे जो भी खतरा है उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। बिना प्लानिंग के आप थोड़ी एलिमिनेट करेंगे, प्लान आप करेंगे, प्लानिंग के अनुसार आप काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन और कंट्रोल ऑफ वर्क एट हाइट। अगर ये पॉसिबल है तो वर्क एट हाइट को क्या करें, आप एलिमिनेट करें। हाइट पे अगर कोई डेमोलिशन का काम हो रहा तो कोशिश करें क्या, उसे क्या करने का, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हाइट पे चल रहा है, चल भी रहा है काम, तो ये प्रयास करिए कि कैसे उसे कंट्रोल किया जा सके, यानी किसी को कोई दिक्कत वहां पर न हो। ठीक है, तो हाइट पर काम चलता है, नॉर्मल टाउन वगैरह या फिर आने जाने वाले जगहों पर देखते हैं ना,
नेट लगा दिया जाता है ना, डेमोलिशन वगैरह होता है, नेट लगा, क्यों लगाया जाता है? ताकि जो भी डेब्रिस वगैरह है वो बाहर छटक के न आए, किसी व्यक्ति को हिट न करे, फेंसिंग कर दिया जाता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल सर्वे टू असेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, जिस जगह को आप तोड़ने जा रहे हैं, जिस चीज को तोड़ने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल सर्वे करना जरूरी है। ऑलरेडी बताया है, आसपास की चीजें को आप देखेंगे, आसपास की बिल्डिंग को देखेंगे। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? आसपास की चीज है, चाहे वो बिल्डिंग हो गया, जगह हो गया, है ना। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? आसपास की चीज, ठीक है। तो वो सारा चीज आप वहां पे क्या करेंगे, देख लेंगे, हर चीज को जांच पड़ताल कर लेंगे। अब जहां डेमोलिशन करने जा रहा हूं, वहां समझिए बड़ा पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, अब वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, सही तरीके से डेमोलिशन नहीं हुआ, तो अब वहां आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर लगाएंगे, है ना। या तो आप पेड़ को वहां से हटा देंगे, है ना, अरे तो उस घर को वहां से हटा देंगे जहां तोड़ना है, ठीक है, यही कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या है, प्रोपिंग एंड सपोर्टिंग मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट कोलैप्स। प्रोपिंग मतलब क्या होता है? सहारा देना। प्रोपिंग मतलब क्या होता है? सहारा देना। तो ये कह रहा है कि प्रोपिंग एंड सपोर्टिंग मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट कोलैप्स। अब जो कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्सिंग का जहां चांसेस है, मतलब आप देख रहे हैं कि जिस स्ट्रक्चर को तोड़ने जा रहा हूं मैं, अब वो क्या है, ढहने वाला है ना, और ढहेगा तो हजार्ड क्रिएट करेगा, है ना। या फिर कोई ऐसा जगह हम लोग तोड़ते हैं जिसके लिए क्या लगा देते हैं हम लोग, एक सपोर्ट लगा देते हैं, सपोर्ट लगा करके बाहरी जो हिस्सा है उसका हम लोग तोड़ देते हैं, या इधर का जो हिस्सा है वो सपोर्ट के माध्यम से खड़ा का खड़ा रह जाता है। ऐसा भी होता है। अगर हम लोग को, अब मैं चाहता हूं कि मुझे, एक नॉर्मल बता रहा हूं आपको, जैसे मुझे ये स्ट्रक्चर तोड़ना है, ठीक है, मुझे ये क्या करना है, तोड़ना है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला मैं हटा दूं, ये इधर वाला हटा दूं मैं, ठीक है ना, और ये वाला मेरा ऐसे ही रह जाए। तब ये आधा स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आपको यहाँ को सपोर्ट देना पड़ेगा ना, है ना। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं देंगे ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो यही चीज ये कह रहा है कि आप प्रोपिंग करिए, उसको सपोर्ट करिए, किस लिए, ताकि वो कोलैप्स न हो जाए। अब वो जरूरियात है भाई, आपको आधा भाग ही तोड़ना है, आधा उसको छोड़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोपिंग करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब वहां जो भी चीजें हैं, ठीक है, चीजें क्या क्या है, तो फ्लोर हो गए, ठीक है। अब उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ समझ रहे हैं ना, मजबूती, जो फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आप चढ़े हुए हैं, या फिर कोई भी चीजें रखे हुए हैं, चाहे मशीनरी हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई भी चीजें हो, उसके स्ट्रेंथ को आप क्या करें, एसेस करें, मूल्यांकन करें, उसका चेक करें कि अगर कोई मशीनरी इस पे खड़ा हो रहा है तो ये उसके बियॉन्ड न जाए, गिरे नहीं, है ना, ढहे नहीं, समझ रहे ना। तो यही चीज ये कह रहा है कि अब आपको उसके स्टेबिलिटी को, फ्लोर के स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ को क्या करना है, चेक करना है। अब स्टेबिलिटी क्यों कर रहा है, कहीं कोई इक्विपमेंट्स अगर उस पर रख रहे हैं भारी वजन वाला, तो अगर उसके बियॉन्ड जाएगा तो हो सकता है कि वो ढह जाए, स्टेबिलिटी आ रहा है कि नहीं, या फिर हिलने लगे, ऐसा भी होता है। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि अब आपको फ्लोर का स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ क्या करना है, चेक कर लेना है, इंश्योर कर लेना है, ठीक है। दैट प्लांट मशीनरी एंड डेब्रिस पुट ऑन दोज फ्लोर डू नॉट एक्सीड दियर। अगर आप कोई भी चीजें उस फ्लोर पे रख रहे हैं तो वो क्या, अपने स्ट्रेंथ के टॉलरेंस के ऊपर न जाए, यानी अगर कोई चीजें रख रहे हैं तो वो
बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डिसकनेक्शन ऑफ सर्विस सच एज गैस, ये आप पहले ही ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डेमोलिशन करने से पहले ही डिस्कनेक्शन, जितना भी चीजें, आइसोलेशन, डिस्कनेक्शन, जितना भी चीजें आप करिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर का हो गया, सबका डिस्कनेक्शन जरूरी है। नेक्स्ट है रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ एनी हजार्डियस मटेरियल सच एज एस्बेस्टस बिफोर डेमोलिशन। डेमोलिशन के पहले जितने भी एस्बेस्टस जैसी चीजें हैं, हजार्डियस चीजें हैं, सबको क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। अंदर भी जितने भी चीजें हैं सबको क्या करना है, हटावा देना है ना। एक्सप्लोसिव चीजें हैं, फ्लेमेबल चीजें हैं, जो भी चीजें हैं सारे को क्या कर देना है, हटवा देना है, साइड कर देना है। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है ना हम लोग, हाँ, सिक्योरिंग द साइट विथ फेंसिंग टू क्रिएट ए बफर जोन। बफर जोन का मतलब जो सुरक्षित हो, मतलब ऐसा जगह जहां पे बाहरी लोगों का कोई कनेक्शन आपसे ना हो, यानी बाहरी लोग जहां आपको देख ना सके, समझ रहे ना, बाहरी लोग जहां आपको देख ना सके। आप बाहरी लोगों को देख सकते हैं बट बाहरी लोग आपको ना देख सके, वही क्या बफर जोन कहलाता है। ये भी एक तरह का बैरिकेशन ही है, ये भी क्या है, बैरिकेशन ही है, लेकिन ये पूरा पैक हो जाता है, पूरा पैक, ठीक है। बाहरी लोगों से कोई कनेक्शन इसका नहीं रहता है, ठीक है। कोई व्यक्ति देख भी नहीं सकता कि अंदर कौन है, क्या काम, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या करना है, सिक्योरिंग द साइट विथ फेंसिंग। फेंसिंग के क्या से क्या करना है, साइट को सिक्योर कर देना है, क्या क्रिएट करना है, बफर जोन एंड प्रिवेंट अनऑथराइज। देखिए आ गया ना बात, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसमें क्या जाएगा नहीं। जब तक आप बफर जोन नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा, कोई व्यक्ति जा सकता है। बफर जोन जैसे ही आपने बना दिया, कोई व्यक्ति को आपसे, कोई बाहरी व्यक्ति से कोई कनेक्शन, अनऑथराइज व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं रहता। आगे डैम्पिंग डाउन विथ वाटर स्प्रे। डैम्पिंग डाउन मतलब दबा देना, किस चीज से, जो भी डस्ट है उसको वाटर से दबा देना। वाटर स्प्रे के माध्यम से क्या करना, डस्ट को रिड्यूस कर देना, दबा देना, खत्म कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेकिंग एंड कैरिंग अवे और क्लियरिंग ऑफ डेब्रिज मस्ट बी सिस्टमेटिकली एंड क्विक डाउन। जो भी, अब देखिए डेमोलिशन आपने करवा दिया, जो भी चीजें हैं वहां पर, अब उसको क्या करना है, आपको स्टेकिंग करवाना है, इधर उधर रखवाना पड़ेगा ना, तभी तो नया स्ट्रक्चर आप वहां तैयार करेंगे ना। तो जो भी चीजें हैं वहां पे क्या करना है, स्टैकिंग करवाना है किसी दूसरे जगह, ठीक है। आप उसको कैरी करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भिजवा सकते हैं, रखवा सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो क्लियरिंग डेब्रिज, जो भी डेब्रिज है, छोटा छोटा कंकर पत्थर है, उसको क्या करना है, क्लियर करवाइए वहां से। ये कब करवाना है, डेमोलिशन होने के, डेमोलिशन होने के, डेब्रिज जो आएंगे या फिर जो भी चीजें हैं वो सब कब करेंगे, डेमोलिशन के बाद। डेमोलिशन के बाद जो भी चीजें आपको क्या करना है, सिस्टमेटिकली वहां से रिमूव करवाना है, ठीक है। बड़े बड़े चीजों को पहले हटवाइए, बड़े बड़े चीज के बाद जो भी उससे छोटा है उसको हटवाइए, फिर उससे छोटा है उसको हटवाइए, मतलब सिस्टमेटिकली हटवाइए और अलग अलग उसको रखवाइए, ठीक है। दिस विल इंश्योर सेफ्टी एज वेल एज प्रोवाइड स्पेस फॉर वर्किंग। अब ये देखिए बात है कि अब नया आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो जब तक जो भी चीजें हैं आप वहां से डेमोलिशन वाले मटेरियल को हटाएंगे नहीं, तब तक आप वर्क स्टेशन प्रॉपर तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो भी चीजें आपको सिस्टमेटिकली वहां से हटवा देना है ताकि आपके काम करने के लायक स्पेस बन सके। ऑल मटेरियल लाइक ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ शीशा, नेल्स, कील एंड सच एज अनवांटेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी केयरफुली स्टेक्ड एंड नॉट थ्रोन अवे haphazardly so that injury to worker is avoided।
अब जो भी चीजें हैं वहां पे, टूटा हुआ शीशा हो गया, कील हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट हो गया जिससे हजार्ड क्रिएट हो सकता है किसी व्यक्ति को, उसे क्या करना है, केयरफुली स्टेक करना है एक जगह, सावधानी पूर्वक क्या करना है, स्टेक कर देना है एक जगह, जमा कर देना है। ठीक है, जमा किस लिए कर देना है, अब उसको क्या करना है आपको, नॉट थ्रोन अवे, अब उसको किसी दूसरे जगह पर गैर, क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदाराना तरीके से, है ना, गैर जिम्मेवारी से उसको क्या, किसी दूसरे जगह नहीं फेंकना है ना। अब ये नहीं कि जहां मन करे उसको उठा करके फेंक दिए, टूटा हुआ शीशा है, कांच है, किसी के पैर में लग सकता है, इंजरी हो सकता है ना, तो उसे क्या करना है, सही तरीके से स्टिक करना है, सावधानी पूर्वक, ताकि किसी को कोई इंजरी, सो दैट इंजरी टू वर्कर इज अवॉइडेड, किसी भी व्यक्ति को, केवल वर्कर ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को कोई इंजरी ना हो, इससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन नेचुरल और आर्टिफिशियल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन द एरिया ऑफ डेमोलिशन। जो भी हमारा डेमोलिशन करने वाली एरिया है वहां पर प्रॉपर तरीके का क्या होना चाहिए, इल्यूमिनेशन होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके में होना चाहिए ताकि हमारा जो काम है सेफली हो सके। ठीक है, अब मैन्युअली कोई कर रहा है तो वहां पे इल्यूमिनेशन की तो जरूरत पड़ेगी, मशीनरी अगर कोई कर रहा है तो मशीनरी के लिए भी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल वर्किंग प्लेटफॉर्म मस्ट बी इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है ना, वो क्या वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, यानी उसका सही तरीके से जांच पड़ताल, इंस्पेक्शन वगैरह होते रहना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उस पर काम कर रहा है सेफली करे, कोई दिक्कत उन्हें ना हो, फॉल हजार्ड ना हो। ठीक है, हाइट पर अगर चढ़े हुए तो हाइट से रिलेटेड प्रिकॉशन आपको देना है, वहां पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म वहां देना है, गार्डरेल प्रॉपर लगाना है। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराना है, ये सारा चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर, जो भी व्यक्ति वहां काम कर रहा है प्रॉपर वेंटिलेशन उसे चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन उसे देना जरूरी है, ताकि गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी के मौसम में या फिर कभी भी अगर वो डेमोलिशन का काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हीट ज्यादा होता है, क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली करेंगे तो उन्हें क्या होगा, हीट होता है, बॉडी हीट हो जाता है, जिससे पसीना भारी मात्रा में निकलता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सारा पॉइंट को क्या करना है, आपको ध्यान में रखते हुए डेमोलिशन का काम कहीं करवाना है। ठीक है, उसके बाद सुटेबल पीपी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, डेमोलिशन से रिलेटेड जो भी पीपीज हैं प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हार्ड हेड देंगे उन्हें। ठीक है, डस्ट मास्क देंगे उन्हें, क्योंकि डस्ट वहां क्रिएट होता है, निकलता है। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड कराएंगे, हाइट पे अगर है सेफ्टी बेल्ट देंगे उन्हें, ईयर प्लग देंगे, क्यों देंगे, ईयर मॉफ देंगे, नॉइज क्रिएट होता है वहां पे। ठीक है, उसके लिए ईयर मॉफ देंगे। सेफ्टी शूज उन्हें प्रोवाइड कराएंगे अच्छा क्वालिटी का, क्योंकि डेमोलिशन हो रहा है तो कोई भी पत्थर वगैरह गिरेगा ही, शार्प ऑब्जेक्ट से टक्कर होगा ही, इससे उन्हें पैर सुरक्षित रह सके। एंड सूट उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, पूरा फुल बॉडी मस्ट बी यूज बाय द वर्कर इंगेज इन, जो भी लोग वहां डेमोलिशन में इंगेज हैं, शामिल हैं, उन्हें इस तरह की चीजें पीपीज जो है प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, डेमोलिशन से रिलेटेड हजार्ड और उसका कंट्रोल मेजर, सेफ तरीके से हम लोग डेमोलिशन कैसे